हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस टिप्स। माई सेल्फ मोहम्मद आकिब। और आज आपके लिए मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बिजनेसमैन एक्चुअल में बोलते किसको हैं, बिजनेसमैन कौन होता है। और दोस्तों हम उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि बिजनेसमैन का वर्क क्या होता है, बिजनेसमैन एक्चुअल में कैसा होना चाहिए। इन टॉपिक्स पे आज हम इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, बिजनेसमैन किसको बोलते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग, आज एक ग्रोसरी शॉप चलाने वाला भी अपने आप को बिजनेसमैन बोलता है, एक मोबाइल शॉप चलाने वाला भी अपने आप को बिजनेसमैन बोलता है। तो दोस्तों इसमें डिफरेंस क्या है, क्या ये बिजनेसमैन है या ये बिजनेसमैन नहीं है। ये जानने के लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने एक बहुत ही अच्छा ग्राफ बना दिया, जिसके थ्रू आप ये अच्छे से पता कर सकते हैं कि कौन बिजनेसमैन है और कौन एम्प्लॉय है। उस ग्राफ में रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने वर्ल्ड की सारी पॉपुलेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसमें पहला हिस्सा है ई। ई यानी कि एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है फ्रेंड्स? एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो लोग अपना टाइम किसी दूसरे के काम में लगाते हैं, किसी दूसरे के लिए अपना टाइम लगाते हैं और उस टाइम के बदले उनको उनका पैसा मिलता है, जो कि मंथ एंड में मिलता है। वो लोग एम्प्लॉय होते हैं जो लोग 30 दिन काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, और 30 दिन और 8 घंटे कंटिन्यू काम करने के बाद उनको मंथ एंड में 1 तारीख को, 31 तारीख को, 30 तारीख को उनको उनकी सैलरी मिलती है। उनको हम एम्प्लॉय बोलते हैं। सेकंड आता है दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन लोग होते हैं? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक ग्रोसरी शॉप वाला भी अपने आप को बिजनेसमैन बोलता है, एक मोबाइल शॉप वाला भी अपने आप को बिजनेसमैन बोल रहा है। तो ये जो मोबाइल शॉप वाले हैं, ग्रोसरी शॉप वाले हैं, एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। और इस सेल्फ एम्प्लॉय की जो कैटेगरी होती है, इसका काम ये होता है कि अगर ये शटर को अपने ओपन करेंगे, अगर अपने ऑफिस को ये ओपन करेंगे तो इनके पास इनकम आएगी। अगर ये उसको ओपन नहीं करेंगे तो इनके पास कोई इनकम नहीं आने वाली। अगर एक डॉक्टर चाहे कि मैं 1 महीने की वैकेशंस पे जा रहा हूँ और इस 1 महीने की वैकेशंस पे उसके पास पैसा भी आता रहे, तो ये पॉसिबल नहीं होता फ्रेंड्स। वो जब तक काम करेंगे तब तक उनके पास पैसा आएगा, जब वो काम करना बंद कर देंगे उनके पास पैसा आना बंद हो जाएगा। इनको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। अब दोस्तों तीसरी कैटेगरी पे आप आते हैं, जिसको बोलते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन लोग होते हैं? बिजनेसमैन फ्रेंड्स वो लोग होते हैं जो लोग अपने लिए एक बिजनेस स्टैंड करते हैं, और स्टैंड करने के बाद वहाँ वो कुछ लोगों का ग्रुप बनाते हैं, टीम बनाते हैं, और आगे चलने के बाद फ्रेंड्स वो टीम काम करती है, और उस टीम के काम करने से उस इंसान को, उस व्यक्ति को पैसे जाते हैं। वो इंसान इंडिया में है, उसने अपना बिजनेस इंडिया में स्टैंड किया है। इवन स्टैंड करने के बाद वो इंसान, वो पर्सन इंडिया से बाहर चला जाता है, दुबई अपनी ट्रिप पे चला जाता है, बट स्टिल उसके अकाउंट में पैसा आता जाता है। उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। और फोर्थ कैटेगरी जो होती है फ्रेंड्स, उस फोर्थ कैटेगरी को उन्होंने इन्वेस्टर में डिफाइन किया है। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिनके लिए पैसा काम करता है, जो पैसे को किसी जगह पर लगा देते हैं और वेट करते हैं, और वो पैसा ही उनको पैसा बना के देता है। वो इन्वेस्टर होते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये मैंने आपको जो ई और एस कैटेगरी बताई, ये ई और एस कैटेगरी में आज की प्रेजेंट डेट में 95% लोग ऐसे हैं जो ई और एस की कैटेगरी में आते हैं। और इन 95% लोगों के पास दुनिया का ओनली 5% पैसा है। और ये जो दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की, इन दो कैटेगरी में प्रेजेंट डेट में वर्ल्ड में 5% लोग आते हैं। और इन 5% लोगों के पास फ्रेंड्स दुनिया का 95% पैसा है। सो ये, यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अब आपको वही जॉब करते रहना है जो आप कर रहे हो, या आपको भी बिजनेसमैन बनना है, एक बिजनेस स्टैंड करना है। और बिजनेस भी कौन सा? वो ग्रोसरी शॉप वाला नहीं। बिजनेस वो जो एक प्योर बिजनेस हो, वॉट एवर वो कुछ भी हो। आप एक नया स्टार्टअप कर रहे हो, आप एक बिजनेस स्टैंड कर रहे हो, वॉट एवर, आप कुछ भी अपना प्लान, कुछ भी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है। बट बिजनेस हम उसी को बोलेंगे जिसमें एक टीम काम करेगी, जिसमें आपके लिए लोग काम करेंगे। तो ऐसा बिजनेसमैन बनना है। सो हमें ये तो पता चल गया कि बिजनेसमैन बोलते किसको हैं, बिजनेसमैन कौन होता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी के ग्राफ के थ्रू हम ये जान गए, हमें ये क्लियर हो गया कि बिजनेसमैन कौन होता है।
बट अब हम बात करेंगे कि बिजनेसमैन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। सो अब आप सुनो एक कहानी व्यापारी की। एक दिन अकबर के राज्य का सारा खजाना खाली हो गया। अकबर के राज का सारा खजाना खाली हो गया, तो ऐसे बुरे वक्त में अकबर ने बीरबल को याद किया और बीरबल से पूछा कि बताओ बीरबल, अब सारा खजाना खाली हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए। तो बीरबल ने बोला, हमारे राज्य का एक व्यापारी है, वही इस काम में हमारी मदद कर सकता है। बुरे वक्त में हमारी सिर्फ वही व्यापारी मदद कर सकता है। व्यापारी को बुलाया गया। अकबर ने व्यापारी से पूछा, मदद करोगे। तो व्यापारी बोला, हाँ मैं मदद करूंगा, और अपना सारा खजाना सारा पैसा सामने रख दिया। अकबर ने इतना खजाना देखा और उससे पूछा, इतना पैसा, इतना खजाना कहाँ से आया तुम्हारे पास। तो उसने बोला, साहब मैं टैक्स को चोरी करना जानता हूँ। ये जितना भी खजाना, जितना भी पैसा आप यहाँ देख रहे हो, ये सब आपका ही टैक्स मैंने बचा बचो के इतना सब कुछ इकट्ठा किया है। अकबर का दिमाग खराब हो गया। अकबर ने उससे सारा खजाना तो ले लिया और उसको लगा दिया अपने अस्तबल में। बोला, अब तुम अस्तबल में लगोगे, आज से तुम्हारी ड्यूटी अस्तबल में है, मेरे घोड़ों की देखरेख करो, उनकी लीद उठाओ। उसने किसी से कंप्लेन नहीं की, उसने किसी से कुछ नहीं बोला। असली व्यापारी वही है, व्यापारी का डीएनए वही है जो पॉसिबिलिटीज देखता है, जो संभावनाएं देखता है, ना कि कंप्लेन करता है। वो चुपचाप अस्तबल में लग गया। उसने अस्तबल में काम करना शुरू करा। 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद अकबर का खजाना फिर से खाली हो गया। अकबर ने फिर उस बुरे वक्त में बीरबल को याद किया। बीरबल से पूछा कि बीरबल, फिर से हमारा सारा खजाना खाली हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए। बीरबल ने बोला, वही व्यापारी। तो अकबर बोले, उससे तो सब कुछ ले लिया, उसके पास अब कुछ नहीं है, अब उसको क्यों बुलाना। तो बीरबल बोले कि मदद तो वही कर सकता है। फिर बुलाया गया। फिर अकबर ने उससे पूछा, बताओ मदद करोगे। फिर व्यापारी ने बोला, बिल्कुल करूंगा, और खोल के रख दिया सारा खजाना सामने। अकबर शॉक्ड हो गया। अकबर ने बोला, अब कहाँ से लाए तुम ये, अब तो तुम हमारे अस्तबल में काम कर रहे हो, अब तुम्हारे पास इतना खजाना कैसे आया। तो उसने जवाब दिया कि आपके जितने भी सेनापति, आपके जितने भी सिपाही हैं, सब करप्ट हैं। मैंने उनको बोला कि अगर तुम मुझे ये खजाना नहीं दोगे तो मैं बादशाह से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, और उन सब ने मुझे ये सब दे दिया। ये सुन के अकबर का फिर दिमाग खराब हो गया। अकबर ने बोला, अब इसको लेके जाओ और इसको लगा दो समुद्र के किनारे पर, जहां पर ये सिर्फ जहाज गिनेगा। जो जहाज आ रहे हैं, जो जहाज जा रहे हैं, पूरा दिन इसका काम सिर्फ जहाज गिनने का रहेगा। फिर उसने कोई कंप्लेन नहीं की, किसी को कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने काम पे चला गया। टाइम निकलता गया, वो जहाज गिनता गया, और 6 महीने बीतने के बाद क्या हुआ कि एक बार फिर से अकबर का खजाना पूरा खाली हो गया। अकबर ने फिर से बीरबल को याद किया। बीरबल ने बोला, साहब वही व्यापारी। बोले कि अब तो सब कुछ ले लिया, अब तो अस्तबल से भी हट गया, अब उसके पास क्या बचा है देने को। बीरबल बोला, साहब वो व्यापारी है, आप उसको बुलाओ, मदद तो वही करेगा। फिर से बुलाया गया। फिर अकबर ने उनसे पूछा, बताओ मदद करोगे। व्यापारी बोला, ले लो साहब, पिछली बार से डबल ले लो। अकबर बोले, कहाँ से लाया रे तू अब ये। उसने जवाब दिया कि मैं अपना काम समुद्र किनारे कर रहा था, आने जाने वाले जहाज़ों को गिनता गया, जहाज़ से सामान आया और ले जाया जाता है, मैं वहाँ खड़ा हो गया और मैंने उनसे बोला कि मेरी ड्यूटी यहाँ पर राजा ने लगाई है, मुझे टैक्स दो, मुझे सामान दो, तभी आपका आना जाना होगा, नहीं तो मैं आपका कंप्लेन कर दूंगा। उसी से सारा सामान फिर इकट्ठा हो गया। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि बिजनेसमैन के डीएनए में, एक रियल बिजनेसमैन के डीएनए में पॉसिबिलिटीज होती। वो कंप्लेन नहीं करता, वो सिचुएशन से नहीं भागता, वो पॉसिबिलिटीज देखता है। अगर वो मूर्ख होता और उसका डीएनए एक व्यापारी का डीएनए ना होता, अगर उसके डीएनए में व्यापार ना होता, अगर वो डीएनए से व्यापारी ना होता, तो वो रोता रह जाता कि ये मुझे कहाँ लगा दिया, वो कंप्लेन करता रह जाता। लेकिन क्योंकि वो एक अच्छा और असली व्यापारी था, इसलिए उसने प्रॉब्लम्स में भी सॉल्यूशन पे ध्यान दिया, पॉसिबिलिटीज को देखा, संभावनाओं की तरफ ध्यान रखा, और हर जगह से
गोबर से पैसा निकाल कर ले आया, गोबर से सामान निकाल कर ले आया, जहाज गिनने से सामान निकाल कर ले आया। तो दोस्तों, मेरा बोलना आपसे यही है कि एक असली व्यापारी वही है जो गोबर में से भी सामान निकाल कर ले आए, जो असंभव चीज़ों में से भी संभावनाओं को खोज लाए, वही एक असली व्यापारी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके आसपास के कुछ लोग, आपके रिश्तेदार ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं बट अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हैं, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए जो अपना एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं बट उनको ये नहीं पता कि एक बिजनेसमैन का बिहेवियर, उसका नेचर कैसा होना चाहिए। उनके साथ भी दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और उनके साथ भी शेयर कीजिए जिन्होंने अपना कुछ स्टार्टअप किया था और वो फेल हो गया। उन्हें ये पता चलेगा देखने के बाद कि एक बिजनेसमैन को बिजनेस बिहेवियर कैसा होता है, एक बिजनेसमैन का नेचर कैसा होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो कुछ स्टार्टअप करते हैं, तो अगर वो उस नेचर, उस बिहेवियर में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो उनको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस कंटिन्यूस लाता रहूँगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल बिजनेस टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।